Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. So happy Eid to everybody. जिसकी भी ईद थी और ईद क्या कोई भी फेस्टिवल if we are celebrating in India, so everyone's festivals. Okay, so let's start the new topic with the from the chapter of equations, and I have told you all the terms and condition of the equation, variable, constant. I have told all these things. ठीक है. And now I am starting a chapter of related with the system of the equation. ठीक है. Like कि with the या आप कह सकते हो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये चीज़ का पता होना चाहिए और ये मैंने आपको बता रखा है. ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है. आपने हमेशा, मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि कोई लीनियर इक्वेशन है तो वो क्या शो करता है, वो एक पोजीशन शो करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो दो डायरेक्शन शो करता है, एक एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. तो हमारा जो इक्वेशन है, जैसे जो हमारा इस तरह का इक्वेशन था, जो इस तरह हम लिखते थे एक्स प्लस वाई समथिंग 4 5 वट एवर इज देयर, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये है क्या, ये एक तरीके का इक्वेशन पे एक पोजीशन दिखाता है कि आप एक्स पर कितना चल रहे हैं, वाई पर कितना चल रहे हैं और कितना आ रहा है. ठीक है. तो ये एक पोजीशन दिखाता है बच्चों. तो आप अब हमें पोजीशन देखना है दो इक्वेशन का साथ साथ, कि एक इक्वेशन और दो इक्वेशन साथ साथ चलेगी तो कैसे पोजीशन में होंगी. क्या सपोज दैट इफ आई एम suppose that I am here and one more my friend is there. तो एक फ्रेंड ले लेते हैं, फ्रेंड. ठीक है. मेरी पोजीशन जाने की और इसकी पोजीशन जाने की, हो सकता है हम दोनों ऐसे ही चल रहे हों. ठीक है. या हो सकता है हम ऐसे आ रहे हों और मेरी फ्रेंड कुछ इस तरह से जा रही हो. और एक कंडीशन और हो सकता है जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ उसी रास्ते पे मेरी फ्रेंड भी पीछे पीछे चलकर आ रही हो. ठीक है. बात समझ में आ रहा है. तो आप देखिए कि जो दो लोगों की पोजीशन है ना, वो दो तरीके से बन सकते हैं. मतलब कुछ ऐसे पोजीशन हैं जो कुछ दो लोगों का पोजीशन कह लो, या दो इक्वेशन का पोजीशन कह लो, या दो पॉइंट्स को पोजीशन कह लो. पॉइंट से ही मिलकर बच्चों लाइन बनती. ढेर सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही जगह एक ही लीनियर पाथ पर दिखते हैं. तो उसी लाइन को जब उसी पे हम जब ड्रॉ करते हैं तो लाइन बन जाता है. तो इसका मतलब कि जब दो पॉइंट हम देखेंगे तो उनका डायरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है. या तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, बिल्कुल यूं वाली, या तो दोनों क्रॉस कर सकती हैं. ठीक है. और यह कौन सी, एक के ऊपर एक कौन साइड कर सकती है. मैंने तीन कंडीशन बताई है. अब आप तीनों कंडीशन को जरा ध्यान से देखिएगा. ठीक है. देखिए, एक मैंने आपको बताई ये वाली, तो आप देख रहे हो पैरेलल, आपने पढ़ा होगा पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, समांतर. इसको क्या कहेंगे, समांतर. जब दो चीजें बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और सीधी जा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल. अब जब दो लाइन आपस में क्रॉस कर जाए, कहीं तो क्रॉस कर जाएगी तो वहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है. मतलब इस जगह पर इस वाली लाइन का पॉइंट और इस वाली लाइन का पॉइंट क्या है, सेम है. ठीक है. जब भी कोई दो लाइन क्रॉस करती है, और एक क्या होता है कि जिस पाथ पर एक चल रहा है उसी पाथ पर दूसरा भी चलने लगे तो इसको हम कहते हैं बच्चों कोइंसिडेंट. क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट. इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग. क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग. चलिए, अब जो समांतर है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल. और इंटरसेक्टिंग को कहते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदित. ठीक है. और इस कोइंसिडेंट को कहते हैं समपाती. समपाती मतलब समान अनुपात वाली लाइन. समपाती, एक ही समान अनुपात में आगे बढ़ रहे हैं. अब यही है इक्वेशन का सिस्टम. सिस्टम मीन्स क्या होता है, जब हम किसी मैंने बताया था अरेंजमेंट को, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और जो अरेंजमेंट पर्टिकुलरली बना होता है वही सिस्टम कहलाता है. अब इसमें किस तरह के अरेंजमेंट है, तीन तरीके के लाइंस का अरेंजमेंट है. कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई एक के पर एक कंसाइड कर जा रही है. तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पता करेंगे कि कौन सी लाइन क्या है. तो चलिए इसका एक हम चार्ट से देखेंगे, एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, वहां से हम देखेंगे कि इसको कैसे समझते हैं. ठीक है. पहला कंडीशन आप पढ़े, पहले तो इक्वेशन एक स्टैंडर्ड क्योंकि हम दो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं लीनियर
इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, हम टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, इस लीनियर है तो a1x b1y प्लस c1 बराबर में 0, ठीक है। दूसरी है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में 0। एक इक्वेशन पहला और ये इक्वेशन दूसरा, सॉरी फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 हो जाए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो, तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं क्या बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती थी, ऐसे, और जब भी इंटरसेक्ट करेंगे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अद्वितीय हल। मेरी क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। इंटरसेक्टिंग को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। कैसी रेखा होगी, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और इसको कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, यूनिक, मतलब एक, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहे हैं ना, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ये बता दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब a1 a2 और b1 b2 का तो रेशियो सेम हो जाए, लेकिन c1 c2 का ना हो, तो ऐसी रेखा बच्चों कहलाती है क्या, पैरेलल लाइन। क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। और इसको हिंदी में कहेंगे समांतर रेखा। कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा। और समांतर रेखा कैसी बनती है बच्चों, ऐसे बनेंगी, एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी। और समांतर रेखा, अब सोचो आप कि जब कोई बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब एक ऊपर से ही जाया जा रहा है और एक नीचे से ही जाया जा रहा है, कभी ऐसा हो ही नहीं रहा कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दोनों का मीटिंग पॉइंट आया। जब दोनों लाइंस का कभी मीटिंग पॉइंट आया ही नहीं तो इसका मतलब कभी एक दूसरे से वो मिले ही नहीं। जब कभी कोई एक दूसरे से मिले ही नहीं तो कोई घटना हुई ही नहीं, और जब कोई घटना नहीं हुई तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 0, ठीक है। तो समांतर रेखा मतलब नो सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं। क्या, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। जब मिले ही नहीं, आपने पढ़ा होगा जब भी कोई दो लोग मिलते हैं तभी कोई एक्सीडेंट होता है। जब कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं, तो सॉल्यूशन बना ही नहीं। जब सॉल्यूशन बना नहीं तो नो सॉल्यूशन, 0, ठीक है। नो सॉल्यूशन को 0 सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एक थर्ड पॉइंट आता है आपका a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और बराबर c1 अपॉन c2। अब आप सोचिए, मैंने बताया था ना, एक ही पाथ पर दूसरी वाली लाइन, बिल्कुल आप आगे जा रहे हो, आप ही वाले लाइन पे दूसरा कोई नीचे की तरफ, पीछे की तरफ से आता जा रहा है, तो जहां जहां आप कदम रख रहे हो वहां वहां वो भी कदम रख रहा है। मतलब जितने सोल्यूशन आपके बन रहे हैं उतने सोल्यूशन उसके भी बन रहे हैं। समझ में आ रहा है, मतलब जितने पॉइंट पर आप गए उतने पॉइंट पर वो भी गया। हर पॉइंट पे आप उसके साथ मिलते चले जा रहे हो, हर पॉइंट पे आपका पैर जहां पड़ रहा है उसका भी पैर वहां पे पड़ रहा है। मतलब हर पॉइंट पे वो दोनों, जैसे आप देख सकते हो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाए अगर, तो ये क्या है, पूरी जो ये जितने पॉइंट पे ये जा रहा है उतने ही पॉइंट से ये भी होकर जा रहा है। तो जब दोनों ही पॉइंट इसके पूरे पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब सारे पॉइंट दोनों ही सेम पॉइंट रखते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सेम पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब हर जगह टच कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइटली टच कर रहे हैं, अनंत तक टच कर रहे हैं, जहां तक जाएंगे वहां तक टच करें। और अगर अनंत तक टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये कैसी रेखा होगी, एक के ऊपर एक कॉन्साइड करती हुई रेखा होगी, एकदम एक के ऊपर एक आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी रेखा जब होगी तो इसको हम कहते हैं बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसको हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। और इसके कितने सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया इनफाइनाइटली टच कर रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। क्लियर है बच्चों, आपको इतना क्लियर हो गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किस तरह देखेंगे। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, मतलब a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है तो रेखाएं इंटरसेक्टिंग कर जाएंगी, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। किसी एक पॉइंट पे मिलने मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब सोल्यूशन कितने होंगे, यूनिक, वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल। और a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 उनके कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं है, तो ऐसी लाइन
लाइन कहलाती है बच्चों पैरेलल लाइन, और अगर पैरेलल लाइन है तो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जब टच ही नहीं किए तो कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन बिल्कुल इन्फिनिट तक जा रही है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन समपाती, और जब समपाती है हर जगह टच कर रही है तो इन्फिनिट सॉल्यूशन देगी ही देगी। तो ये रहा समझने का तरीका, और किस तरह से इसको दिमाग में बैठाएंगे ये चीज आप सोच लीजिए। कांस्टेंट भी इक्वल नहीं है, अगर इसको मतलब कि आपका पहला दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। लेकिन सारे इक्वल हो गए, मतलब सब एक के ऊपर एक चढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ये वाला याद करना आसान होता है, ये वाला याद कर लीजिए दिमाग में कि तीनों इक्वल हो गए, तभी तो तीनों एक दूसरे के मतलब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर दिए। तो बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप अगर इसको याद कर लोगे तो एक में नॉट कट होता है, ये दिमाग में आ जाएगा। पहला ही वाला अगर इक्वल नहीं है तो वो तो इंटरसेक्टिंग हो गया, इस कंफ्यूजन सिर्फ इन दोनों में होती है। तो आपको याद कैसे रखना है भाई, कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक आ जाता है ना, तो अलग होने का तो सवाल ही नहीं। इसका मतलब हर वैल्यू सेम हो गई ना, तो हर वैल्यू सेम हो गई, सारी वैल्यू सेम हो गई, प्रत्येक वैल्यू इक्वल है, प्रत्येक वैल्यू बराबर है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे बराबर हो जाएंगे, अलग होने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। अब ये आपको इस तरह से याद कर लेना। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं इस पे आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे।